नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और एम विथ राकेश चैनल पे आप सबका स्वागत है। एम विथ राकेश चैनल पे हम लोगों ने एक नई सीरीज की शुरुआत की है और ये सीरीज है गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत कब हुई, इस योजना के लाभार्थी कौन है, इसका लक्ष्य क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस योजना की शुरुआत हुई 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019, ये डेट बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 15 फरवरी 2019 को ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई। जो भी इस योजना के लाभार्थी होंगे, जब वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, उसके पश्चात उनको 3,000 रुपये महीने का पेंशन दिया जाएगा। 3,000 रुपये महीने का पेंशन दिया जाएगा। देश में कुल 42 करोड़ से अधिक ऐसे श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं। असंगठित क्षेत्र को अंग्रेजी में कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऐसे लोग जैसे रिक्शा चालक हो गया या फिर कोई सब्जी वाला हो गया, कोई ठेला वाला हो गया, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं और लगभग देश में इनकी आबादी 42 करोड़ के आसपास है। तो 42 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये महीने का पेंशन मिलेगा, ये आपको बता दिया गया है। ये योजना जो है, इसको संचालित किया जा रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से। यानी कि जो पेंशन मिलेगा किसी व्यक्ति को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को 60 वर्ष के पश्चात जब पेंशन मिलेगा, तो वो पेंशन कौन देगा? तो LIC देगी। LIC के बारे में एक और चीज़ है जो कि इस बार के बजट में अनाउंस हुआ था, मैं उसको भी रिलेट कर देता हूँ यहाँ पे। 74% अब बीमा क्षेत्र में आपको पता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, असंगठित क्षेत्र के वर्कर, बता दिया गया। अब देखिए इसमें क्या चीजें हैं। पहली चीज तो आप ये याद रखिए कि उस असंगठित वर्कर की आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो किसी तरह का टैक्स नहीं देता हो, वो टैक्स पेयर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि ड्राइवर हो गया, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले नौकर या फिर ईंट भट्टा में जो काम करते हैं वो मजदूर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना में एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु, जिस व्यक्ति की 18 से 40 के बीच में आयु है, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसमें आपको मिनिमम कुछ पैसा प्रति महीने जमा करना होगा। वो क्या जमा करना होगा, उसके बारे में अलग से एक लिस्ट है। मैं आपको यहाँ पे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है तो वो 55 रुपये महीना जमा करेगा। 55 रुपये महीना जमा करेगा 60 वर्ष की आयु तक। और जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तो उसको 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन दिया जाएगा। यदि वो व्यक्ति 40 वर्ष का है तो 40 वर्ष के व्यक्ति को 200 रुपये महीना सबमिट करना पड़ेगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है ऐसी योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित हो। लेकिन किसी भी पेंशन को, जो अगर कोई सरकारी नौकरी में भी है तो उसको भी जब पेंशन दिया जाता है तो उसके अकाउंट से पहले कुछ सैलरी कट की जाती है और फिर 60 वर्ष के पश्चात वही पैसा उसको रिटर्न किया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा, जो याद रखने वाली बात है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी। 42 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। LIC जो है वो इसकी संचालन करने वाली संस्था है। और 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए लाभार्थियों की। 60 वर्ष के पश्चात 3,000 रुपये प्रति महीना असंगठित क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।